सियासी मंजरनामे से आम खबर है कि नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में ताहाल इंतखाबी इत्तेहाद के ज़िम्मे में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। रईस साहब बताइए, मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं दोनों के दरमियान? देखिए जी, IPP और नून लीग के दरमियान जो ये सीट एडजस्टमेंट इंतखाबी इत्तेहाद की बात चल रही है, इसमें जो पहले 2 इजलास हुए थे दोनों कमेटियों के, वो तो मंजर-ए-आम पर आए थे, लेकिन इसके बाद खुफिया इजलास भी जारी है और परसों रात भी इजलास हुआ। अभी तक सीट एडजस्टमेंट की बात चल रही है, लेकिन ये अभी इसमें कोई पेशरफ्त अभी ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। जो IPP है वो मांगती है 26 MNA की सीट्स और 50 MPA की। इतनी बड़ी तादाद में नून लीग सीटें देने को तैयार नहीं है। हमारे जराये का ये कहना है कि अगर नून लीग तैयार होती है तो कुछ ऐसी सीट्स पर जो इनकी क़यादत की IPP की जो 5, 7, 6 या 7 वहां तक तैयार हो सकती है। अभी लाहौर में देखें कि NA 119 जहाँ मरीम नवाज ने भी कागज जमा कराने हैं और अलीम खान साहब ने कागज जमा करा दिए हैं। जो नून लीग की क़यादत जिस सीट पर इलेक्शन लड़ रही है वहां पर वो किसी को सीट देने को तैयार नहीं है। हमारे जराये का ये कहना है कि 117 जो है उसमें नून लीग कंसीडर कर सकती है अलीम खान को, और दूसरी सीट है 127 जिसपे पहले जो परवेज मलिक मरूम की सीट होती थी उसमें भी कंसीडर ओन चौधरी को कर सकते हैं। इसी तरह नुमान लंगड़ियाल को भी कंसीडर कर सकते हैं साहिवाल से, जहांगीर तरीन साहब को लोधरा से भी। इन सीटों पे तो बात हो सकती है, लेकिन वो बड़ी वसी तादाद में सीटें देने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब एक अहम मामला ये है कि कराची में जो 242 है सीट है जो MQM की, जहां मुस्तफा कमाल साहब ने कागज इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी सीट अभी शहबाज शरीफ को देने को तैयार नहीं है। हमारे जरा ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब अपने कागजात के लिए और MQM से बात करने के लिए एक आध दिन में कराची जा सकते हैं। जी अच्छा रईस साहब, ये कहिएगा कि ये जो IPP की तरफ से हिकमत अमली बनाई गई है, 26 MNAs 50 MPAs का मुतालबा किया गया सीट एडजस्टमेंट के लिए, तो ये ऐसा ही मुतालबा है कि आगे नेगोशिएशंस होंगी, बारगेनिंग होगी और फिर कहीं जाके 2, 4, 5, 6 पे बात ख़त्म होगी, ऐसा ही है? बड़ी ज़बरदस्त बात की। पहले तो ये है कि जो भी मामला बनाया गया, ये जिन्होंने बनाया वो सब पता है, लेकिन बात ये कि जो IPPs है वो 26 सीटें डिमांड करके शायद 10-12 पे आगे खड़ी हो, लेकिन नून लीग जो है 10-12 सीटें देने को भी तैयार नहीं है। अगर इतनी तादाद में सीटें दे दो तो नून लीग का पंजाब में अपना वजूद जो है वो खराब हो जाएगा, और उनके जो पुराने लोग जहां इलेक्शन लड़ रहे हैं वो इलेक्शन में जो मामला है उनको बड़ा दरपेश आ जाएगा, क्योंकि उनके अपने वर्कर और जो साबिक MN MPs वो नाराज हो सकते हैं। तो इस मामले में अभी ये बातचीत जारी है, लेकिन IPPs को जहां तक मेरा ख्याल है वो जो उनकी IPP की क़यादत है तो नून लीग को रईस साहब जरूरत क्यों पेश आ रही है कि IPP के साथ उन्हें कोई मुआहिदा करना ही है या सीट एडजस्टमेंट करनी है? पॉपुलर दिखाई दे रहे हैं वो तो, और काफी दावा भी कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं। जी, पंजाब में तो पॉपुलर हैं और दावा भी कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखें जब भी सीट एडजस्टमेंट किसी जमात से होती है उसमें बहुत ज्यादा खासी मीटिंग्स होती हैं। MQM से पहली मीटिंग में सीट एडजस्टमेंट तय हो गई, उसके बाद काफ लीग से भी जो तकरीबन सीट एडजस्टमेंट तय है उसमें उन्होंने एक जो भावलपुर से तारिक बशीर चीमा है उनको सीट दे सकते हैं, एक जो चौधरी शुजात के बेटे सालिक है और शाफी उनको दे सकते हैं, इसके अलावा शायद सीट ना दें, वो भी तकरीबन तय है। तो वो जो जिस तरह तय किया जा रहा है बड़ी स्पीड से, ये ऐसे लग रहा है कि ये पहले से चीजें इनके पाइपलाइन में थी जो एकदम उन्होंने तय कर ली। तो अब क्योंकि नजर ये आ रहा है कि जहाँ जो सीट ऐसी है जहाँ नून लीग पहले नहीं जीती थी या बहुत कम सीटें थी, उन पे जो किसी से एडजस्टमेंट कर सकती है, लेकिन ऐसी सीट जो उनकी बहुत मजबूत सीटें हैं उनमें एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। अभी लाहौर में उनका एक बहुत अहम मसला और आ गया, जब से ये हल्का बंदियां हुई हैं इसमें एक हल्का ऐसा आ गया जहाँ अयाज सादिक और रोहेल असगर, ये दोनों बहुत अहम रहनुमा हैं और इनकी सीटों का भी मसला अभी तक हल नहीं हो सका कि अयाज सादिक को सीट मिलनी है या रोहेल असगर को सीट मिलनी है, और इसमें ये मामला भी अभी लाहौर का जो है ये उनके नून लीग का अपना भी हल नहीं हो सका। तो जो सीट एडजस्टमेंट का मामला है उसमें कुछ चीजें पहले से तय थी जो एकदम सामने आई और ये तय हो गई, और आइंदा जो चंद रोज। और एक और मामला रईस साहब, दानियाल अजीज और एहसन इकबाल का जो मामला चल रहा था वो क्या पहुंचा है? कुछ कोई मामला हुए हैं, तस्फिया हुआ है? देखिए, दानियाल अजीज और एहसन इकबाल का भी मामला वही है। दानियाल अजीज जो चाहते हैं कि अपने बेटे को वहां से इलेक्शन लड़वाएं, लेकिन जो एहसन इकबाल है वो लड़वाना चाहते हैं, तो वहाँ मामला उसमें वो भी जो सीट अहम है उस सीट का मामला भी अभी तक हल नहीं हुआ। अब ये फैसला जो है पहले मालूम हुआ था, दानियाल अजीज साहब भी आए थे, तो ये मामला है जो ये क़यादत के पास है, ये नवाज शरीफ साहब खुद ही हल करेंगे,
और उसके हल करने के बाद ये कोई बेल मुड़े चढ़ेगी। और ये एक ये भी इंफॉर्मेशन के मरीम नवाज और अलीम खान NA 119 से आमने सामने, तो वो किसके लिए सीट ये छोड़ी जाए ये भी देखना होगा। अलीम खान कोई और भी नशिस्त है जिससे लड़ रहे हैं NA की? जी देखिए, हल्के NA 119 जो है इस पे मरीम नवाज हैं और अलीम खान इसलिए कागज जमा करना है कि अलीम खान इस हल्के में पहले से काम कर रहे हैं और पहले जब ये इलेक्शन लड़ा था इन्होंने, ये उस वक्त से उस हल्के में काम कर रहे हैं। लेकिन नून लीग की क़यादत वो सीट कतई तौर पे किसी को देने को तैयार नहीं है। जो मरीम नवाज जिसपे हो, शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो या हमजा शहबाज हो, वो सीट देने को तैयार नहीं है। लेकिन हमारे जराए कहते हैं कि अलीम खान जो है वो 117 में भी कागज वो जमा करा रहे हैं, ताकि जो 117 है उसमें जो MNA हैं नून लीग के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो वहाँ पर जो उनको वहाँ के लोगों को बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके बारे में, तो नून लीग भी सोच रही है कि अगर उनको बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस सीट पे एडजस्टमेंट अगर की जाए तो अलीम खान को उस सीट पे लाया जाए। तो ये तय है कि उन्होंने 119 अगर मरीम नवाज होंगी तो फिर वो अलीम खान को किसी दिलचस्प सियासी सूरत हाल पर तज्जिया भी दे रहे थे और ख़बर भी हमें दे रहे थे। ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका।